स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूँ। ये बेसिकली इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना के रखा हूँ, ये पार्ट 2 होने वाला है। उस वीडियो में बहुत सारे लोगों का एक कमेंट था कि भाई आप इंडिकेटर तो यहाँ पर बता देते हो लेकिन नाम ही नहीं बताते। मैं नाम इसलिए पहले नहीं बताता क्योंकि क्या करते हो आप, जैसे ही नाम सुनते हो तुरंत जाकर ट्रेडिंग व्यू में जाते हो, फिर लगा देते हो और उल्टा सीधा यहाँ पर ट्रेड लेते हो। ट्रेड लेने से पहले इसके प्लस माइनस आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, किस कंडीशन में आपको ट्रेड लेना है, किस कंडीशन में ट्रेड आपको नहीं लेना है, कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट कहाँ पर बुक करना है, इंडिकेटर किस तरह से काम करता है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, सारी बातें जानने के बाद ही आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। ऐसे अगर आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं ले सकते, तो क्या लगता है आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर का नाम सुनोगे, डायरेक्टली जाकर चार्ट पर लगाओगे और प्रॉफिट करने लग जाओगे। ऐसे होता है तो 10 इंडिकेटर का नाम मैं आपको एक साथ यहाँ पर बता देता हूँ, क्या आप डायरेक्टली जाकर प्रॉफिट करने लग जाओगे? ऐसे थोड़ी होता है दोस्तों। सबसे पहले बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि पूरे वीडियो में आपने इंडिकेटर का नाम ही नहीं बताया। यहाँ पर देख लो, पहले यहाँ पर इंडिकेटर का नाम आपको शो कर देता हूँ, सेटिंग ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखो लिक्विडिटी स्विंग्स लक्ष्य लोगों का इंडिकेटर है। यहाँ पर स्टाइल में देखो, विजिबिलिटी के अंदर देखो, इनपुट के अंदर देखो, कुछ भी चर्चा नहीं करना है, सिंपल तरीके से इस इंडिकेटर को यहाँ पर लगा देना है। क्या डायरेक्टली जाकर प्रॉफिट करने लग जाओगे? तो आपको यहाँ पर बेसिक तो थोड़ा पता होना चाहिए ना, कहाँ पर ट्रेड लेना है, ये सिग्नल किस तरीके से देता है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो इसलिए उन लोगों के लिए भी यहाँ पर वीडियो में दोबारा लेकर आया हूँ। कई लोग बोल रहे थे कि आप बहुत यहाँ पर फास्ट बोल रहे हो, धीरे धीरे समझाओ। तो आज मैं आपको सिंपल एक बच्चे की तरह यहाँ पर समझाऊंगा कहाँ पर ट्रेड लेना है, ये इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है। तो सारा सबसे पहले इंडिकेटर का नाम बता दिया, ट्रेडिंग व्यू में जाओ, इंडिकेटर लगाओ। यहाँ तक तो समझ में आता है। तो लगाने के बाद यहाँ पर देखो, आपको कुछ कुछ यहाँ पर लाइन दिख रहे होंगे। यहाँ पर देखो, इस स्विंग के ऊपर एक लाइन है, यहाँ पर भी लाइन है, और यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पर भी लाइन है। तो बहुत सारे यहाँ पर जो इंडिकेटर है इस तरीके से लाइन खींचकर दे देता है। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कुछ मिलियन में कुछ यहाँ पर लिख रहा है। यहाँ पर देखो 46 मिलियन, यहाँ पर देखो 5 मिलियन, यहाँ पर देखो 11 मिलियन, ऊपर यहाँ पर देखो 12 मिलियन। तो इसका मतलब क्या है? ये सिंपल तरीके से दोस्तों यहाँ पर लिक्विडिटी लेवल है। मतलब यहाँ पर जो है मिलियंस में दिखा देता है ना, ये वैल्यूम दिखा रहा है। इसे समझ सकते हो सिंपल तरीके से, वैल्यूम मतलब यहाँ पर जितना ज़्यादा वैल्यूम होगा उतना यहाँ पर जो है मार्केट लिक्विडिटी उठाकर अपोजिट डायरेक्शन में भागने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे तो सिंपल तरीके से यहाँ पर देखो, मार्केट ने क्या किया था, इस स्विंग के नीचे आप इस तरीके से इस लिक्विडिटी लेवल को यहाँ पर डॉट डॉट करके खींच दिया था। मैं आपको दिखाने के लिए इसके ऊपर इस तरीके से एक मोटाई से लाइन खींच देता हूँ। यहाँ पर देखो ये लिक्विडिटी कितना था, 46 मिलियन का कुछ यहाँ पर लिक्विडिटी था। यहाँ पर जूम करके देख लो, जैसे मार्केट ने यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिखाया तो यहाँ पर देखो, तो तुरंत मार्केट ने अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम किया। तो समझ सकते हो, जैसे मार्केट लिक्विडिटी उठाता है तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम करता है। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी जैसे ही मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर 26 मिलियन का लिक्विडिटी लेवल था। जैसे मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी उठाया, मतलब यहाँ पर जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड लेते हैं। उन्हें क्या लगता है कि यहाँ पर नीचे सपोर्ट लेवल है, ये ब्रेक किया है मार्केट, अब यहाँ पर इस तरीके से ब्रेक किया है, रिटेस्ट किया है, इस तरीके से नीचे और मोमेंटम करेगा। लेकिन मार्केट जो है हमेशा रिटेलर के अपोजिट ही चलता है। हमेशा तो बोलना यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन आप ये मान सकते हो अगर 10 बार इस तरीके से सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो इनमें से 8 बार इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। आपने कई बार यहाँ पर नोटिस भी किया होगा, जब भी आप ट्रेड लेते हो तुरंत आपका यहाँ पर एसिलेट हो जाता है। तो आप बार-बार यहाँ पर कमेंट भी करते हो कि जैसे मैं ट्रेड लेता हूँ तुरंत मेरा एसिलेट हो जाता है, और जैसे मैं एग्ज़िट करता हूँ मार्केट तुरंत यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाता है। तो इसका सिंपल तरीके से यही मतलब होता है, जैसे ही मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी उठाता है तुरंत आपके अगेंस्ट में मोमेंटम करता है। तो बेसिकली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर इंडिकेटर है, जहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी है इंडिकेटर सिंपल तरीके से यहाँ पर बता देता है कि यहाँ पर लिक्विडिटी लेवल है। इस लेवल को मार्केट जैसे यहाँ पर हिट करेगा तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम करेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से यहाँ पर देखोगे तो लिक्विडिटी लेवल है, तो यहाँ पर देखो मार्केट ने ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्रेक किया। तो आपको क्या करना है, तुरंत जैसे ही एक रेड कैंडल बनता है या फिर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का वेट कर सकते हो, और उसको जैसे ही नीचे की तरफ यहाँ पर जो है ये कोई भी कैंडल यहाँ पर क्रॉस करते हो आपको ट्रेड लेना है, और ऊपर इस तरीके से एसएल लगाना है, और यहाँ पर साफ साफ हमारे एसएलेट हो गया। तो कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती है। तो आपको यहाँ पर देखो, नीचे हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो यहाँ पर देखोगे पे वाला हम मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे। तो ये एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती है, आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना पड़ेगा। कई ऐसे लीड हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी इस इंडिकेटर की है। बहुत सारे इंडिकेटर के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन इस ये जो इंडिकेटर है मेरा बहुत ही यहाँ पर फेवरेट इंडिकेटर है, क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर बना ये इंडिकेटर है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल तरीके से इस इंडिकेटर का यहाँ पर जो वेट करना है, जब भी इस लिक्विडिटी लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है या फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, वो भी रिस्क रिवार्ड के साथ। अगर आप लॉस ले रहे हो 500 रुपये, तो इसके बदले में आपको कम से कम 1500 से लेकर 2000 तक आपको प्रॉफिट उठाना ही है किसी भी हालत में, तभी आप यहाँ पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ पर एसिलेट हुआ, लेकिन नीचे वाला हमको हमारा ये टारगेट यहाँ पर डन हो गया। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, थोड़ा सा जैसे मार्केट ऊपर आता है इस तरीके से कॉस्ट लगाकर छोड़ भी सकते हो,
बाद में आपको बड़ा टारगेट यहाँ पर मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो, जैसे कि हमने नीचे यहाँ पर ट्रेड लिया, यहाँ पर नीचे देखोगे तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाएँगे, उसके बाद हमको यहाँ पर 1:3 से भी ज़्यादा हमको टारगेट देखने के लिए मिला। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, अगर पूरे डिटेल से अगर सीख जाते हो तो आपको इस इंडिकेटर का लगाने की यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर सिंपल तरीके से देखो, ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन जैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ मार्केट ने ब्रेक किया, तो यहाँ पर देखो साफ-साफ मार्केट ने यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेक किया। तो आप मेरे को बता सकते हो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है कि उन्हें किताबों में सिखाया गया है कि जब भी इस तरीके से ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तुरंत मार्केट जो है अपसाइड के लिए मोमेंटम करता है। लेकिन आप साफ-साफ यहाँ पर देख सकते हो मार्केट तो यहाँ पर डाउन साइड के लिए मोमेंटम कर दिया। ये हमेशा मार्केट जो है रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट में चलता है। यही इंडिकेटर बताने की कोशिश करता है। समझ गए अब तक? आज यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो है गड़बड़ी नहीं करूँगा। पूरे डिटेल से एक बच्चे की तरह आपको बताऊँगा कि कहाँ पर ट्रेड लेना है, किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पर देखो 7 मिलियन का लिक्विडिटी लेवल था। अगर मान लो ये इंडिकेटर नहीं बताता है, लेकिन आपको तो दिमाग है ना, जहाँ पर रिटेल ट्रेडर एंट्री करते हो वहाँ पर आपको एंट्री नहीं करना है। रिटेल ट्रेडर मतलब अभी-अभी जो शेयर मार्केट में कदम रखे होते हैं दोस्तों, वो लोग क्या करते हैं, उन्हें उन्हें कोई तो सिखाता है, लेकिन बड़ी-बड़ी किताब है, उनमें क्या बताया है, इस तरीके से ब्रेकडाउन होता है, रिटेस्ट होता है, तो मार्केट यहाँ पर बहुत तेज़ी से यहाँ पर डाउन साइड में मोमेंटम करता है। लेकिन जब आप वो लाइव मार्केट में आते हैं, तो यहाँ पर देखो ये तो यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तो उल्टा कितनी बार होता है? अगर मान लो 10 में से 10 बार इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो रहे हैं, तो कम से कम 6 से 7 बार या फिर 8 बार ये फेक ब्रेकआउट साबित होते हैं और मार्केट तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम करता ही करता है, 101%। ऐसे नहीं है कि सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल होते हैं, सफल भी हो सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद नीचे भी जा सकता है, लेकिन दोस्तों वो बहुत यहाँ पर कम बार ऐसे होता है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आप एक्चुअली यहाँ पर जो है ट्रेड लेकर पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको रिस्क रिवार्ड कम से कम 1:5 से 1:10 तक रखना पड़ेगा। तभी आप यहाँ पर जो अच्छी तरीके से प्रॉफ़िट कर सकते हो। उससे अच्छा है ये इंडिकेटर जो है आपको यहाँ पर पहले ही बता देता है कि यहाँ पर जो है लिक्विडिटी लेवल है, मार्केट यहाँ पर जैसे ही ब्रेकडाउन होगा या फिर ब्रेकआउट होगा, तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि 100% आएगा ही आएगा, लेकिन आ सकता है। आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो। यहाँ पर देखो, और मार्केट ने जैसे ही रिटेस्ट किया, थोड़ा-सा नीचे आया, तुरंत यहाँ पर देखोगे तो एम पैटर्न भी क्रिएट किया था। यहाँ पर देखो, मार्केट ने यहाँ पर एम पैटर्न भी क्रिएट किया था। यहाँ पर देखो, ऊपर आया, नीचे आया, फिर इस तरीके से और इस तरीके से एम पैटर्न क्रिएट किया। जैसे इस स्विंग को यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर ब्रेक होता है, यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर तो मन से तो कुछ भी नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पर चार्ट पर जो हुआ है वही मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर है देखते नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ऐसे लगाएँगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएँगे, उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो 1:7 तक हमको यहाँ पर रिस्क रिवार्ड देखने के लिए मिला। यहाँ पर साफ-साफ देख सकते हो। यहाँ पर देखो फिर से एक बार यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी उठाया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिक्विडिटी उठाया, डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया, फिर से ऊपर आया। तो यहाँ पर देख सकते हो साफ-साफ। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर नीचे यहाँ पर बड़ा वाला लिक्विडिटी लेवल देखो, जितना बड़ा लिक्विडिटी लेवल होगा, उतना ही तगड़ा यहाँ पर मोमेंटम आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे एक लिक्विडिटी लेवल था, जैसे यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिखाया, तो तुरंत यहाँ पर देखोगे, तो हम क्या करेंगे, ग्रीन कैंडल बनने का वेट कर सकते हो। उसके बाद हमारे यहाँ पर जो देखोगे तो इस तरीके से 1:8 से भी ज़्यादा हमको टारगेट देखने के लिए मिला। जैसे 1:2 मिलता है, अब यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर छोड़ोगे तो इस तरीके से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो समझ गए इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है? आसान भाषा में यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर जो है लिक्विडिटी ने हमारे सिग्नल ने यहाँ पर हमारे इंडिकेटर ने जो है यहाँ पर सिग्नल दिया था। मार्केट ने क्या किया? यहाँ पर अपसाइड के लिए यहाँ पर ब्रेक किया। समझ सकते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 मिलियन का लिक्विडिटी लेवल था, उसके ऊपर मैंने यहाँ पर जो है मैन्युअली एक लाइन खींच दिया और यहाँ पर देखो ये तो जैसे ही ऊपर की तरफ यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने एंटर किया, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, थोड़ा-सा ऊपर आया। जैसे ही रिटेल ट्रेड आपने एंटर करना स्टार्ट किया, तुरंत मार्केट पूरा अपना डायरेक्शन जो है डाउन साइड के लिए यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर देखो, ऐसे नहीं कि हमारे एसएल हिट नहीं होते, यहाँ पर भी देखो एक बड़ा लिक्विडिटी लेवल था। लेकिन मार्केट ने जो है यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेकडाउन भी दिखाया और सच में नीचे की तरफ चला भी गया। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि कोई भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना ही नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनता और हाई को क्रॉस करता तो हम यहाँ पर ट्रेड लेते और यहाँ पर हाई चांसेस थे कि मार्केट यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए ये ट्रेड हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो, जहाँ-जहाँ यहाँ पर 17 मिलियन का लिक्विडिटी लेवल था, जैसे यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ, तुरंत यहाँ पर जो देखो ये हैमर कैंडल भी बना, उसके लो के ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर इस तरीके से हम 1:4 टारगेट बुक कर सकते थे। तो इसके बाद यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8.9 मिलियन का कुछ लिक्विडिटी लेवल था। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया, तो तुरंत यहाँ पर देखो ये तो पूरा डाउन साइड के लिए मोमेंटम मार्केट चला गया। तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, ऊपर हाई के ऊपर इस तरीके से ऐसे लगाने के बाद इस तरीके से टारगेट बुक कर सकते थे। अगर आपको एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखो ये लिक्विडिटी लेवल था, सिंपल तरीके से यहाँ पर देखो, ये लिक्विडिटी लेवल था,
यहाँ पर देखो ये तो डाउन सर्किल यहाँ पर ब्रेकडाउन तो दिखा है, लेकिन एक कोई भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना नहीं है। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बहुत यहाँ पर नीचे की तरफ आने के बाद अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है तो आपको यहाँ पर छोड़ देना है ट्रेड। अगर यहीं पर पास में ही अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है तो तुरंत आपको अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर भी हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता, समझ सकते हो। यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं बनता, जहाँ पर ट्रेड बनना है वहाँ पर सिंपल तरीके से बन जाएगा। इसलिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। ऐसे नहीं है कि कई कई लोगों की क्या आदत होती है, तुरंत इंडिकेटर का नाम सुनना है और तुरंत जाकर चार्ट पर लगाना है और उल्टा सीधा ट्रेड करना है और अपना यहाँ पर खामा का लॉस करवाना है। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या था, सिंपल तरीके से यहाँ पर नीचे की तरफ बैकग्राउंड दिखाया। बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड लेते हैं, लेकिन वो जैसे ही ट्रेड लेते हैं तुरंत यहाँ पर देखोगे तो हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। यहाँ पर हैमर था, इसलिए यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे तो ऊपर यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से हम टारगेट बुक कर सकते थे। ऊपर भी यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे लिक्विडिटी लेवल थे, ऐसे नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर थोड़े से एसएल भी हिट हो सकते हैं यहाँ पर देखो। लेकिन कोई भी एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यहाँ पर बना ही नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यहाँ पर इसी जगह पर बनता तो यहाँ पर हम डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना ही नहीं है। लेकिन ऊपर यहाँ पर हाई को ब्रेक किया, लेकिन बड़े बड़े यहाँ पर जो है स्पाइक के साथ मार्केट ऊपर चला गया। अगर इस तरीके से जाता है तो आपको छोड़ देना है। कंडीशनों को आपको जान लो। अगर पास में ही रेड कैंडल बनता है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, तो तुरंत आपको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। अगर बड़े बड़े ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट देकर मार्केट ऊपर चला जाता है तो आपको छोड़ देना है, समझ सकते हो। तो बहुत सारे कंडीशन होती है दोस्तों। अगर इस कंडीशन को अगर आप जान लेते हो तो तुरंत यहाँ पर जो है आप अच्छी तरीके से मार्केट को पकड़ सकते हो। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल इस तरीके से मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया तो तुरंत ऊपर की तरफ मोमेंटम कर दिया। ऊपर यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिक्विडिटी लेवल था, इसके ऊपर मैं इस तरीके से एक लाइन खींच देता हूँ। यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर आया। यहाँ पर देखोगे तो हैमर तो इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर बना ही है, लेकिन लाइव मार्केट में ये यहाँ तक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होगा, समझ सकते हो। स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होगा यहाँ तक। जब यहाँ पर जो लोगों ने यहाँ पर एंट्री करना स्टार्ट किया तो तुरंत मार्केट ने रिजेक्शन खाया, और जैसे ही रिजेक्शन खाया हम इस इन्वर्टेड हैमर को देखकर यहाँ पर हम डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर देखो इस इन्वर्टेड हैमर को देखकर हम यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद यहाँ पर ऐसे लगा सकते हो, नीचे यहाँ पर देखो तो इस तरीके से टारगेट बुक कर सकते हैं, समझ सकते हो। तो सिंपल है दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वेट करना है एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का। अगर ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है, अगर नीचे ब्रेकडाउन हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का आपको वेट करना है। यहाँ पर देखो 44 मिलियन का लिक्विडिटी यहाँ पर जो लिक्विडिटी लेवल था। जैसे मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखाया, रिटेस्ट भी किया। हालांकि यहाँ पर देखो ये तो ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, थोड़ा सा ऊपर आया, लोगों ने जैसे ही एंटर करना स्टार्ट किया तो तुरंत मार्केट ने जो अपना चाल पलटा, नीचे की तरफ मोमेंटम किया। तो हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का वेट किया और उसके बाद यहाँ पर जो है ऊपर हाई के ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगाया है और नीचे यहाँ पर देखो तो इस तरीके से हमने टारगेट बुक किया। तो समझ सकते हो कि लिक्विडिटी इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है। और एक बार देख लो, ये इंडिकेटर है, लिक्विडिटी स्विंग लक्स एल्बो का इंडिकेटर है। कुछ भी आपको सेटिंग में छेड़छाड़ नहीं करना है। स्टाइल भी देखो, विजिबिलिटी भी देख लो। तो कुछ भी सेटिंग के अंदर छेड़छाड़ वगैरह आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल तरीके से चार्ट पर लगा देना है। यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी बहुत ही हाई है, बहुत ही प्रीमियम इंडिकेटर है। इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। एक बात आप समझने की कोशिश कीजिए, जहाँ पर रिटेल ट्रेडर एंट्री करता है वहाँ पर आपको एंट्री नहीं करना है, समझ सकते हो। यहाँ पर देखो ये स्विंग था, जैसे मार्केट ने यहाँ पर जो है ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, जैसे लोगों ने यहाँ पर एंट्री करना स्टार्ट किया तो तुरंत यहाँ पर देखोगे तो ये एक बड़ा यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना। हम इस ग्रीन कैंडल के लोगों के ऊपर इस तरीके से ऐसे लगाएंगे और उसके बाद इस तरीके से हम टारगेट बुक करेंगे। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से धीरे धीरे यहाँ पर समझाने की कोशिश किया कि इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है। और यहाँ पर भी देख लो, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इंडिकेटर जो है 100% तो नहीं काम करेगा, 70 से 80% काम करेगा। साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड है, आप किस तरीके से सोचते हो, आपका माइंडसेट किस तरीके से है। अगर आप भी रिटेल ट्रेडर की तरह सोचते हो और यहाँ पर जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर अपसाइड के लिए ट्रेड लेते हो तो आप यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कर सकते। हमारा इंडिकेटर है, यहाँ पर इंडिकेटर ने सिग्नल भी दिया, लिक्विडिटी लेवल भी खींच कर दिया। उसके बाद मैंने ऊपर इस तरीके से मैनुअली एक लाइन खींचा, मार्केट ने जैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, अंदर आने लगा, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना, हम यहाँ पर जो है ट्रेड लेंगे, ऊपर हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर टारगेट बुक करेंगे। तो मैं बहुत ही धीरे धीरे से बताया, इंडिकेटर का नाम तो पहले ही बता दिया और इस इंडिकेटर की सारी में प्लस माइनस बता दिया कि कहाँ पर ट्रेड लेना है, इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, एक रिटेल ट्रेडर किस तरीके से सोचता है और रिटेल ट्रेडर के अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट हमेशा किस तरीके से यहाँ पर मोमेंटम करता है। हमेशा बोलना यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि रिटेल ट्रेडर के हमेशा अगेंस्ट में मार्केट यहाँ पर मूवमेंट करता ही करता है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर जो है लिक्विडिटी लेवल था, जैसे यहाँ पर ब्रेक हुआ तुरंत मार्केट ने डाउन साइड के लिए मोमेंटम किया, समझ सकते हो। जहाँ जहाँ लिक्विडिटी लेवल ब्रेक होता है तुरंत मार्केट जो है अपोजिट डायरेक्शन में ही मोमेंटम करता है। यहाँ पर भी देखो,
यहाँ पर भी लिक्विडिटी लेवल यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिखाया, तुरंत मार्केट ने कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया। समझ सकते हो, हर एक यहाँ पर देखोगे तो मार्केट उनको डराने के लिए थोड़ा ना थोड़ा यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम करता ही करता है। तो बाकी दोस्तों इतना ही था इस इंडिकेटर में, कुछ यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है बताने के लिए। तो बाकी आप समझदार हो। चार्ट पे जाइए, 15-20 दिन तक बैक टेस्ट कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 15-20 दिन तक आपको पेपर ट्रेडिंग करना है। पेपर ट्रेडिंग में अगर रिजल्ट अच्छा देखने के लिए मिलता है तो एक लॉट के साथ स्टार्ट कीजिए ऑप्शन में। तो धीरे-धीरे जैसे आपको प्रॉफिट होने लगता है, धीरे-धीरे लॉट साइज़ भी बढ़ा सकते हो। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है कि कौन से मार्केट में काम करता है। जहाँ-जहाँ कैंडल बनते हैं, कहाँ जहाँ-जहाँ लोग ट्रेड करते हैं, जहाँ-जहाँ बायर्स है, सेलर्स है, उन सभी जगह पर ये इंडिकेटर काम करता है। क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, क्रूड ऑयल हो, हर एक जगह पर जहाँ-जहाँ मार्केट है, जहाँ-जहाँ बायर्स और सेलर्स हैं, सभी जगहों पर यहाँ पर काम करता है। क्योंकि शेयर मार्केट जो है दोस्तों यहाँ पर ज़ीरो सम गेम है। एक यहाँ पर पैसा कमा रहा है तो दूसरा यहाँ पर पैसा गँवा रहा है, और एक गँवा रहा है तो दूसरा कमा रहा है। तो मार्केट में ऐसा थोड़ी ना होता है कि आसमान से पैसा यहाँ पर नहीं टपकता। यहाँ पर जो है ज़ीरो सम गेम है। आप कमा रहे हो तो कोई ना कोई यहाँ पर पैसा गँवाना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर शेयर मार्केट में काम होता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर कोई ना कोई एक बंदा होगा यहाँ पर जो बाय कर रहा होगा, तभी मैं यहाँ पर सेल कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर कोई बायर ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर सेल बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, बड़े प्लेयर्स के पास यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी होते हैं, सारे क्वांटिटी एक साथ एग्ज़ीक्यूट नहीं होते हैं, उनको लिक्विडिटी नहीं मिलती है, समझ सकते हो? अगर मान लो उनको 10,000 क्वांटिटी सेल करना है, तो 10,000 क्वांटिटी यहाँ पर कोई बाय करने वाला भी तो चाहिए। अगर मान लो स्मार्ट मनी को यहाँ पर 10,000 क्वांटिटी बाय करना है, तो 10,000 क्वांटिटी कोई सेल करने वाला भी तो चाहिए। इसे ही लिक्विडिटी कहते हैं सिंपल तरीके से। वो क्या करते हैं, इस तरीके से आपको फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन दिखाते हैं। मान लो यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेक होता हुआ वो रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर दिख रहा है। तो क्या करते हैं रिटेल ट्रेडर, दबा के यहाँ पर कॉल साइड के लिए यहाँ पर पोजीशन लेते हैं या फिर कॉल बाइंग करते हैं। वो क्या करते हैं, तुरंत यहाँ पर जो है पुट साइड के लिए स्मार्ट मनी यहाँ पर ट्रेड लेता है, और इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम करता है। उनको लिक्विडिटी मिल गई, आप यहाँ पर खरीद रहे हो, वो बेच रहे हैं। आपके सारा माल जो है वो खरीद कर यहाँ पर बेच रहे हैं। तो सिंपल तरीके से दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर जो है मार्केट काम करता है। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई भी नहीं कमेंट करेगा तो मैंने इंडिकेटर का नाम नहीं बताया, किस मार्केट में काम करता है। अब कोई भी नहीं बोलेगा कि इंडिकेटर का नाम नहीं बताया, बहुत ही फास्ट बोल रहे हो, किस मार्केट में काम करता है। सारा मैं डिटेल से यहाँ पर बता दिया। तो निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम है। कौन सा भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, जितना बड़ा टाइम फ्रेम रखोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। तो और एक बात, इन द मनी में ट्रेड कीजिए, आउट ऑफ द मनी में बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम डीके बहुत होता है। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। कुछ ना कुछ यहाँ पर कमेंट करके जाइए, क्योंकि उससे मेरे को थोड़ा-सा यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पर हमेशा बनाता रहता हूँ। जो एक्चुअल में मार्केट में काम करता है, वही इंडिकेटर मैं आपके साथ यहाँ पर साझा करता हूँ। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।